पुलिस अधीक्षक से मिलकर खुश है ग्रामीण। जमीन पर कब्जा कर दबंग दे रहे जान से मारने की धमकियां। चौपना पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। एसपी के पास पहुंचा पीड़ित पक्ष, बताई अपनी परेशानी। एसपी ने दिया आश्वासन। मध्य प्रदेश के बैतूल में अपराधियों के हौसले बुलंद है, जिसमें स्थानीय पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। एसपी कर रहे पूरा प्रयास की हो कानून व्यवस्था में सुधार। मामला आते हैं तत्काल संज्ञान लेकर देते हैं निर्देश। ताजा मामला चौपना थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां ग्राम बरेडाना से सामने आया, जहां सुरेश यादव की पट्टे वाली जमीन पर गांव के अवैध गतिविधि में लिप्त ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया और जमीन पर पैर रखने पर जान से मारने की धमकी भी देते हैं। पीड़ित सुरेश यादव ने बताया कि गांव में उनकी जमीन है, जिसका पट्टा उन्हीं के नाम है। उस पर दबंग बब्बू यादव, दिनेश यादव, सुनील यादव द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। उनकी लड़ाई मेड़ को लेकर चल रही थी, जिसके बाद जमीन पर ही कब्जा कर लिया गया। दबंग मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हैं, जबकि इन दबंगों पर पहले ही कई मामले दर्ज हैं और गाँव में सभी लोगों ने इसका विवाद आम बात है। उन्हें पुलिस का भी डर नहीं, और तो वो कहते हैं कि हमारी सभी जगह सेटिंग है और थाने, कोर्ट कचहरी, जहां जाना हो चले जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब इस मामले को लेकर आज जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक से पीड़ित पक्ष मिलने पहुंचा और एसपी से मिलकर खुश भी हुआ। उनका कहना है कि अब हमें लग रहा है कि हमारी फरियाद सही से सुनी गई और दबंगों पर कार्रवाई की उम्मीद भी जागी है। उनका कहना है कि जिले में अब तक जितने अधिकारी आए सभी ने इस मामले की शिकायत की थी, पर आज तक संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला। एसपी साहब से मिलकर दिल खुश हो गया। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से सुना और तत्काल चौपना थाना प्रभारी को मामले में एफआईआर के निर्देश दिए। मैं बीज बचाव के लिए जा रहा था, बीज बचाव के लिए वो की भी खींचो, कभी पूरा आंख में टेम देना, पूरा खींच मंगलसूत्र का इसका मंगलसूत्र भी छीन लिया, पूरा मार के इसका मंगलसूत्र लेके चला गया। ये तू बैठी जाओ अभी चक्कर आवा देखो हमारे यहाँ सब ये पूरे परिवार आके मारने पीटने के लिए कर रहे हैं और हम हमारे खेत जुताई कर रहे हैं, लेकिन ये सब परिवार पूरे घर के निकल गए और हमारे सबको लट मारी। माँ बहन, ये हमारी माँ का देखो पूरा सर फोड़ दिया है। ये हमारी बाड़ी में, ये हमारी बाड़ी, ये हमारा क्षेत्र है, हमारी बाड़ी में इनने सबने हमको आकर मारा। ये हम हमारी बाड़ी में है। क्या नाम है? संतोष यादव, ग्राम बर्री ढाना से। क्या मामला ये है कि हमारे यहाँ जो दिनेश यादव है वो गांव में बहुत ज़्यादा दबंगगिरी कर रहा है। आज सुबह मॉर्निंग की भी बात है, हमारे सास के सामने उनने नाना प्रकार की गाली दी और गाली इतनी गंदिया है कि अपन सोच नहीं सकते। और हर समय जब मर्डर की धमकी, यहाँ से उठा देंगे वहाँ से उठा देंगे, आए दिन किसी ना किसी से झगड़ा करते रहता है। और इसकी रिपोर्ट हमने हर जगह करी है, कलेक्ट्रेट को दी, जनसुनवाई में दी, एसपी को दी, एसडीओपी साहब को दी, सब लोगों को दी, लेकिन इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही। इस विवाद का मुख्य कारण क्या है? इस विवाद का मुख्य कारण है श्री राम वल्द बलीराम, जो सुरेश यादव भी यहाँ है, तो उनकी जमीन, मेड़ की जो जमीन है पट्टे वाली, उस पे से विवाद चल रहा है। तो उनके पट्टे की जमीन इनने छीन ली और चूंकि इनने सीमांकन भी किया था, पर सीमांकन पे भी तहसीलदार साहब आए थे, कोई संतोष भदौरिया करके हैं, और इसके पहले घोड़ाडोंगरी के जो नायब साहब तहसीलदार साहब थे छुट्टी पे थे, तो वो आए थे। तो उनने कोई नक्शा, कोई खसरा, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट दोनों को बैठाला और आपसी में दो गांव के गवाह को लेके आया, गांव के लोगों को, और मेड़ दिखा दी और कर दिया सीधा उनने। मतलब चूँकि कोई नापा ना तोली ना कुछ नहीं। इस पे शासन प्रशासन भी, पुलिस विभाग भी आए थे। और 4 जुलाई की जो लड़ाई है, इनमें इनके मिसेस लोगों को भी मारे हैं, जो हमारी बहन है, और इनकी मम्मी को मारे, और टीआई साहब जो छत्रपाल सिंह धुर्वे, उनके सामने फावड़ा मारा था रमेश यादव ने। चूँकि ये पहाड़े के जो नर्सरी में काम करने गया था, उस समय ड्यूटी पे था, वो काम करने गया था, और वहाँ से आके उनने ये हादसा किया। पुलिस ने क्या कोई कार्रवाई? पुलिस ने दोनों के ऊपर आरोप कर दिए, मार खाने वाले के ऊपर भी और नहीं खाने वाले के ऊपर भी। और इस पे हम ये चाह रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए। आए दिन दबंगगिरी करना, आए दिन लोगों को मारना, और ऐसे कोई गांव के ये लास्ट व्यक्ति था जिनने मार नहीं खाया था, इनको ही मार दिए इनने। गाँव वाले उस पे, उन लोगों पे अपराध भी बहुत पंजीकृत है।
उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छत्रपाल सिंह धुर्वे जी ने ये बताया था कि गुंडे लिस्ट पे उनको ले लिए हैं, इसके बाद जिला बदल की कहानी मतलब कार्रवाई चालू करेंगे। क्योंकि अभी तक हमको कोई जांच नहीं मिली है, कोई रिपोर्ट नहीं आई है हमारे पास में, पर हम ये चाह रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए और हमारे गांव में शांति चाहिए हमको। इनने पूरी अशांति फैला के रखे हैं पूरे, और गांव में एक दहशत का माहौल बना के रखे हैं। मैं सुरेश यादव बर्री गांव से आया हूँ। ये जो जमीन का विवाद है, क्या क्या विवाद है ये और कब से? सर ये मेरी निजी ज़मीन है पट्टे की, और मेरी ज़मीन को वो मेड़ काटने लगा तो मेरे यहाँ पापा ने बोला कि भाई ऐसे मत करो, बोले नहीं तो इसमें क्या है मेड़ ख़त्म हो जाएगी, ना तेरा ना मेरा। तो वो गाली गलौज करने लगा, उसी समय बहुत झगड़ा कर लिया। तो मेरे यहाँ पिताजी आ गया, बोले चलो ठीक है अब जो है। उसके बाद में फिर उसने झगड़ा चालू कर दिया। फिर हम उसको जुताई करने गए तो हमारे साथ मारापीटी करी और कुछ इतना झगड़ा करने लगा कि डेली शाम सुबह बिल्कुल हमको परेशान प्रताड़ित कर दिए। हमारा जीना, अगर हमारे गांव के 4, 6, 10 लोग अगर ना खड़े हो हमारे साथ तो हमको गांव छोड़ के, हमारी ये कंडीशन ला दी थी कि हमको वहाँ से भगाए, और आज भी वही चाह रहे हैं कि यहाँ से ये भगाए। कौन लोग हैं? ये दिनेश यादव है, बब्बू यादव है, रमेश यादव है, उनके पूरे परिवार लोग ये चाह रहे हैं। जी, पुलिस में शिकायत करी थी लेकिन अभी तक कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है उनके ऊपर। बढ़िया खुलेआम घूम रहे हैं। उसी दिन हमें मारे पीटे भी, उसी दिन रात में गुंडे भी आए थे, हम लोग हॉस्पिटल में थे। उसके बाद में हमारे यहाँ 1-2 बच्चे मेरे हैं, वो छोटे छोटे थे और मेरी बहू थी। और उसी बीच 12 बजे रात को 2 लोग कार से आए और वहाँ गाली गलौज धमकी देने लगे, निकलो घर से बाहर। फिर मैंने शिकायत करी थाने में, तो उनने फिर 100 नंबर लगाया, मैंने उन्हें भेजे फिर 100 नंबर, उस टाइम वो भाग गए थे। लोगों से आपके परिवार को खतरा भी है जान? जी, हमारे परिवार को पूरा खतरा है जान से। हमेशा शाम सुबह बिल्कुल हम हमारी बाड़ी में जा ही नहीं सकते ना। अगर मक्का डालिए, खाद डालने जाओ तो गाली गलौज, बोले हाथ पैर काट देंगे तो, और यहाँ से लेंगे, उतनी ज़मीन लेंगे। और अभी तो कहाँ, बोले अभी तो इनको मार के और पूरी ज़मीन रख रहे हैं हमको, वहाँ से वो पूरी ज़मीन रखने के चक्कर में है। हम अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इनके जिम्मेदार वही लोग रहेंगे, दिनेश, बब्बू वगैरह, उनके परिवार। कहाँ आए हैं आप? अभी हम एसपी साहब के पास आए हैं शिकायत करने, हमने कलेक्टर साहब को भी दिए हैं और इसके पहले चोपना थाने सब जगह दे दिए हैं, लेकिन क्या अभी कार्रवाई हमको बस हम न्याय चाह रहे हैं। हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमको न्याय चाहिए।